अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई हमारे माशरे में क्या कुछ चल रहा है, क्या गंदगियाँ चल रही हैं और क्या ख़राबियाँ चल रही हैं, ये तो हम सबको बाखूबी पता है। अभी रिसेंट एक साद नामी शख्स जो कि वायरल भी हुआ था वक़ार ज़ाका के शो से, और वक़ार ज़ाका के शो में उसने ये कहा था कि भाई गाली देना सही बात नहीं है। वो बंदा, मैं उसकी वीडियोस देखता था और वो हमेशा मोटिवेशन की बात करता था। जिस तरीके से मैं वीडियोस बनाता हूँ इस चैनल के लिए कि हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात करता हूँ, हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ करता हूँ जिससे लोगों को सबक मिले। वो शख्स भी इसी तरीके से वीडियोस बनाता था, इसी तरीके से लोगों के रिव्यूज़ लेता था। मैंने अक्सर उसकी वीडियोस देखी और मुझे खुशी हुई कि चलो यार, एक मुझ जैसा ही कोई बंदा वीडियो बना रहा है और लोगों की खिदमत के लिए काम कर रहा है। व्यूज़ उसके इतने ज़्यादा नहीं जा रहे थे, क्यों? क्योंकि वो तरीके की तमीज़ की बात कर रहा था। अगर अब इस वीडियो में मैं कोई तरीके की तमीज़ की बात करूँगा तो व्यूज़ नहीं जाएंगे, और अगर मैं कोई उल्टी सीधी हरकत करूँगा, ये शर्ट फाड़ लूँगा या कोई ऐसी जिस तरीके का हमारे माशरे में आजकल कंटेंट चल रहा है, या कोई मैं खातून लेकर मैं वीडियो पे बैठ के बना लूँ, या फिर मैं अपनी कोई फैमिली दिखा दूँ, इस तरीके के कंटेंट आजकल चल रहे हैं, तो मैं बनाऊँगा तो उस पर व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं तरीके की कोई समझदारी वाली बात करूँगा जिससे दूसरे का फ़ायदा हो जाए, तो वो ना वो वीडियो आगे बढ़ेगी, ना वो कंटेंट आगे बढ़ेगा, ना ही उस पर कोई व्यूज़ आएंगे, ना ही किसी के ऊपर उसका असर होगा। उसकी वजह यह है कि हमारे जो दिल हैं वो मुर्दा हो चुके हैं। अभी रिसेंट साद, जो कि हमारा भाई भी है, हमारा जिगर भी है, हमारा कंटेंट फैलो भी है, उसने कंटेंट बनाना शुरू किया तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो गया। उसको सरीना मोबाइल मार्केट पे, मैं सरीना मोबाइल मार्केट से दूर नहीं बैठा, मैं बहुत करीब बैठा हूँ। सरीना मोबाइल मार्केट पे एक गार्ड ने गोली मार दी। किस वजह से? हमें मालूम पड़ा कि उसको गर्मी लग रही थी और गार्ड 2-3 दिन से यही कह रहा था कि यार ये गन मुझसे ले लो, मैं किसी को गोली मार दूंगा। मतलब इतना आसान है किसी को मारना कि गर्मी लग रही है गोली मार दूंगा। और 2-3 दिन से, और ऐसे शख्स को गार्ड बनाया ही क्यों जिसके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है? और जितने भी गार्ड्स हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, तो उनको गार्ड बनाया क्यों? मेरा सबसे पहला ये सवाल। दूसरा, तहफ़्फ़ुज़ात की बात आती है कि हम जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, हमारे पास जिस कैमरे से मेरी ये वीडियो बन रही है वो कैमरा ही 3-3.5 लाख रुपए का है। इसके अलावा ट्राईपॉड आ जाता है, इसके अलावा माइक आ जाता है, इसके अलावा लाइट्स आ जाती हैं, इसके अलावा हम खुद आ जाते हैं। मैं अपने आप को सबसे आखिर में रखूँगा क्योंकि इंसान की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा है। कोई आता है और एक झटके में सब कुछ ले जाता है। जाहिर सी बात है, जब कोई नया कंटेंट क्रिएटर है, वो अपनी मेहनत से इस पैसे को जमा करके, या कोई आम बंदा अपनी मेहनत से पैसा जमा करके अपना कुछ भी लेता है। लोग आज इस मुल्क में अपने घर में भी महफूज नहीं है। लोगों के घरों के ताले टूटते हैं, कोई अंदर घुसता है, रात के पहर में, रात की तारीकी में कोई घुसता है और उनका जितना भी कीमती सामान होता है उसको उठा के ले जाता है। और फिर जो इदारे होते हैं, मैं सल्यूट करता हूँ कि बस अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। मैं मुझे सल्यूट करने का दिल चाहता है कि डकैत आता है, गोली मारता है, मोबाइल छीनता है, मोबाइल ना दो तो गोली मार देता है और चला जाता है। कितना आसान हो गया किसी को मारना और किसी का मरना। जीना बहुत मुश्किल हो गया और मरना बहुत आसान हो गया। तो भाई मेरी हुकूमत से ये अपील है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी कंसर्न इदारा इस चीज़ को देख रहा है, साद को गोली नहीं मारी गई है, हमें गोली मारी गई है, मुझे गोली मारी गई है। मैं यहाँ ज़िंदा बैठा हूँ तो बात करने के काबिल हूँ। मुझे भी कोई, अल्लाह ना करे, कोई गोली ऐसी मार दे और गर्मी लग रही थी गोली मार दी। मतलब इतनी सस्ती जान है कि गर्मी लग रही थी गोली चला दी, तो ऐसे बंदे को आपने वो असलहा पकड़ाया क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी बहुत सी कीमती चीज़ें कुछ ऐसे लोगों के हाथों में दे दी जिन जो बोलते कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। तो मुझे तो यही अंदाज़ा हुआ, अगर कोई गार्ड है उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो जाहिर सी बात वो इस तरीके से करेगा। कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा वाक़या हुआ था कि गार्ड बहुत गर्म था, गार्ड के अंदर बहुत गर्मी थी। उसकी गर्मी, वो मैंने वीडियो फिर अब रिकॉर्ड भी की, अपलोड भी की। लोगों की दो राय थी, बहुत सारी बातें थी, लेकिन मुझे आज समझ आया कि ये जितने भी गार्ड्स हैं ये तो ट्रेनिंग याफ्ता हैं ही नहीं। और अगर कोई ट्रेनिंग याफ्ता है तो वो बहुत महंगा है, बहुत उसकी फ़ीस है। तो अब इंसान फ़ीस अफोर्ड करे या किसी को गार्ड का सूट पहना के बिठा दे, खैर बहुत सारी लेकनेस है। अगर एक के ऊपर बात करेंगे दूसरा मसला, दूसरे मसले की बात करेंगे तीसरा मसला, लेकिन बेसिक राइट्स तो इंसान को मिलने चाहिए। तो जो भी कंसर्न इदारा इस चीज़ को देख रहा है, खुदारा हाथ जोड़ के मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। मतलब इतना मजबूर कर दिया हम लोगों को कि हमें हाथ भी जोड़ने पड़ रहे हैं, पाँव भी जोड़ने पड़ रहे हैं। ये हाथ और पाँव दोनों दोनों जोड़ के कह रहा हूँ, भाई हमारी जानें इतनी सस्ती नहीं है। हम लोग तो मुल्क का नाम रोशन करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत से इस प्लेटफॉर्म्स को बनाया है, लोगों तक पहुंचाया कि यार इस प्लेटफॉर्म पे काम करो, इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हो। लोग मर रहे थे,
ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کام کیسے کرنا ہے، ہم اس پہ انفارمیشن دے رہے تھے۔ بہت سے کانٹینٹ کریٹر ہیں، بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے پیسہ کماؤ، لوگ آتے ہیں کماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو جی رہے ہیں۔ خدا را جینے دو، خدا را ہمیں جینے دو۔ اگر ہم کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں، اگر ہم کوئی عوامی کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو خدا را کسی گرم دماغ کے گارڈ، کوئی ایسا گرم دماغ کا گارڈ اگر مجھے مل گیا تو اگر وہ مجھے گولی مار دے تو پھر کیا، کہاں جائیں گے ہم، کدھر جائیں گے ہم؟ تو میری حکومت سے، میری کنسرن اداروں سے اپیل ہے، پلیز خدا را سیکیورٹی کو تھوڑا ٹائٹ کریں، اور اس چیز کو کچھ تو حل ہوگا، ایسا تو نہیں ہے نا کچھ حل نہیں ہوگا، کوئی حل ہوگا، اس کے اوپر ورکنگ کریں، خدا را اس چیز کو دیکھیں۔ السلام علیکم۔